चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर जो है ना प्रकाश पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर प्रकाश, उसमें बताया थे कि हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में। मिरर कि दर्पण, तो उसमें किरण पुंज छूट गए थे हम लोग को पढ़ने में। किरण पुंज पढ़ लेते हैं, मिरर पढ़ेंगे साथ, तो जान लेते हैं। किरण क्या होता है? जब प्रकाश के जो फोटोन नाम का कण है, तो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन जब टकराते हैं तो फोटोन बनते हैं। तो फोटोन नाम का उच्च क्लास में जाके हम लोग पढ़ेंगे। जब उच्च क्लास के जैसे इंटर के हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, वहाँ जाके इनको पढ़ेंगे। बीएससी के फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। तो तब तक जो जैसे 10वीं तक की लेवल है या इंटर तक में भी ऐसे ही बात बताया जाता है, लेकिन उसमें वहाँ फोटोन नाम का जिक्र होता है। तो प्रकाश की किरणें किसी दिशा में, ठीक है ना, प्रकाश के सरल रेखीय पथ में जाना, या सरल रेखीय पथ को, या सरल रेखीय पथ में लिख देते हैं यहाँ पर, सरल रेखीय पथ में गमन करना ही, या सरल रेखीय पथ में गमन करते हैं तो उसे किरण कहते हैं। याद रहे, जब प्रकाश की किरण एक दिशा में, एक सरल रेखीय दिशा में जब गमन करे, प्रकाश की किरण कहेंगे। अब है किरण पुंज। जब वही किरण एक साथ, बहुत सारे एक साथ गुजरती है तो उसे किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज 3 प्रकार के, एक होता है समांतर, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। अब समांतर समझ लेते हैं। समांतर क्या है? पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण समांतर किरण पुंज क्या होगा? हो जाएगा तो हम लोग किरण पुंज, समांतर किरण पुंज देखते हैं हम लोग। समांतर किरण, अब जरा देखते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो जो किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण, गौर से ठीक सही समझना है कि जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में एक साथ, सीधी रेखा में जा रही है, सीधी रेखा में, और एक साथ जा रही है समूह बना के, किरण पुंज तो है। जब प्रकाश की किरण पुंज एक सीधी रेखा में जाती है, जब प्रकाश की किरण पुंज एक सीधी रेखा में जाती है या गमन करती है तो समांतर किरण पुंज। समझ गए? जब प्रकाश की किरण, जब किरण पुंज एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज, जब एक बिंदु पर, ये समांतर किरण पुंज का चित्र हो गया। हम जरा यहाँ देखो, ये समांतर किरण पुंज, ये समांतर किरण। अब अभिसारी किरण पुंज, जब एक बिंदु से, एक बिंदु है, अभिसारी में क्या होता है? एक बिंदु है और इस बिंदु पर दूर से किरण आती हुई प्रतीत होती है या आती है? आती हुई प्रतीत होती है या आती है? अगर ऐसे तीर लगा लेंगे तो आती है। तो जब एक बिंदु पर आती है दूर से, जब प्रकाश की किरण पुंज एक बिंदु पर आके मिलती है, तो ऐसे किरण पुंज को, या प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एक साथ समूह बना के आते हैं तो ऐसे किरण पुंज, समूह बन गया तो किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज को ही हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ये समझ गए अभिसारी किरण पुंज। अब जरा देख लेते हैं अपसारी किरण पुंज। ये किरण पुंज अपसारी क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु, तो हम
हम लोग किरण पुंज पढ़ लिए, किरण पुंज पढ़ लिए। ठीक, किरण पुंज में अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो समांतर सीधी में जाती है, ये समांतर हो गया था। एक बिंदु है, इस बिंदु पर आते हैं सभी किरण पुंज, तो अपसारी। एक बिंदु है, इससे दूर भागते हैं किरण, तो ये हो गया समांतर किरण पुंज। और ये हो गया अभिसारी, सारी, और ये हो गया अपसारी। अब तो ये सारी चीज समझ लेते। अब हम लोग देखते हैं क्या, ये जरा समझ लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बातें क्या, कि दर्पण। दर्पण पॉलिश समतल हुआ, पॉलिश किया हुआ समतल सतह, जिससे अधिकांश प्रकाश परावर्तित होकर लौट जाए, उससे उसी वस्तु या सतह को हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार, तो पहला हो गया समतल दर्पण, इसके बाद दूसरा हो गया गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ही हम लोग कहते हैं कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। इसको स्फेरिकल दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और एक तीसरा क्या हो जाता है, वो जरा देख लेते हैं, परवलयिक दर्पण। ठीक है ना, परवलयिक दर्पण, जिसको कहते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक मिरर। अब देखिए गोलीय दर्पण का दो पार्ट हो जाता है, एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसको कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब जरा देख लेते हैं समतल दर्पण। ये ना समतल दर्पण, ये समतल दर्पण को हम लोग समझ एक कैसा लेंगे, वह समतल सतह जिसका एक सरफेस एरिया समतल हो। ये देखिए, ये समतल है, इसका एक सतह पॉलिश किया, तो समतल ही सीधा है और एक सतह पॉलिश किया हो, ये समतल दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है। इसमें क्या लिखेंगे, जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे, दर्पण कहेंगे। ठीक, ये कहेंगे या कहते हैं। अब ये गोलीय दर्पण का जगह देख लेते हैं। जिस दर्पण के परावर्तक सतह गोलीय हो, जिस दर्पण के परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते। ये हो गया गोलीय दर्पण का परिभाषा। क्या, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब जरा देख लेते हैं हम लोग, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये जरा मिटा देते हैं यहाँ से।
अब ये हो गया। अब ये उत्तल दर्पण है, ये जरा देख लेते हैं। उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण है तो ये जरा उत्तल दर्पण का चित्र हम लोग बना लें। ये हो गया। और जरा देखिए कि कौन सा भाग इसका पॉलिश किया हुआ है। तो धंसा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ है। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे जिस दर्पण के परावर्तक सतह का मतलब है जो प्रकाश को परावर्तित कर दे। परावर्तक सतह उभरा हुआ, उभरी हुई, जिस दर्पण के परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते। तो ये हो गया उत्तल दर्पण का चित्र। अब है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका क्या होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण यहाँ बनाते, परावर्तक सतह इसका जो है धंसा हुआ रहता है। ये हो गया। तो इस साइड से हम लोग पॉलिश करें। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। तो इस दर्पण को लिखेंगे जिस दर्पण के परावर्तक सतह जो है ये सरफेस, ये सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते। क्या समझ कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह का मतलब जैसे ये कोई सतह है, ये अगर ये दर्पण है तो अगर इस साइड से आया प्रकाश और इसी साइड से लौट गया, टकराया और फिर ये लौट गया तो उठा हुआ भाग है तो उत्तल। अगर इस साइड से प्रकाश आया और फिर इसी साइड से लौट आया तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। और इस साइड से आया और चला गया तो उठा हुआ भाग। देखो अब जरा देख लेते हैं उठा हुआ भाग। तो ये अगर ये सतह उठा हुआ, ये परावर्तक सतह उठा हुआ हो गया तो उत्तल। अगर दर्पण हुआ या परावर्तक सतह धंसा हुआ हो गया, जो आया इससे प्रकाश ऐसे लौट गया, तो ऐसे हुआ, ऐसे आया और ऐसे लौट गया। तो इसका मतलब आया और टकरा के लौट गया मिरर से, तो धंसा हुआ भाग से टकरा के लौटा ना, तो अवतल। और ये उठा हुआ भाग है, प्रकाश आया ऐसे और लौट गया, तो इसे कहेंगे उत्तल। जिस दर्पण के परावर्तक सतह और ये गोलीय दर्पण के भाग होते हैं। तो याद रहे जब गोलीय दर्पण का भाग हुआ तो यहाँ से हम लोग गोलीय दर्पण को इसको अगर पूरा गोल करेंगे तो एक सरफेस एरिया हो जाएगा, गोला हो जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर केंद्र होगा तो इस दर्पण का भी केंद्र होगा। अगर इसका त्रिज्या होगा तो इस दर्पण का भी त्रिज्या होगा, क्योंकि ये वृत्त के आकार का बनता है, गोला है इसका। अगर पूरा गिरेंगे तो ये आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया तो दर्पण का त्रिज्या भी होगा। अगर पूरा ये हो गया व्यास तो ये भी मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाएगा। और इसको हम लोग वक्ता त्रिज्या अगर यहाँ से यहाँ तक होगी तो वक्ता त्रिज्या का कहेंगे इसको। तो ऐसे जैसे यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो जाता है वृत्त का, तो वृत्त का हो गया तो त्रिज्या। अगर दर्पण का था वक्ता त्रिज्या। ये सारी चीज़ के बारे में अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे समझ लिए। क्या क्या समझे? किरण पुंज समझे। अब समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें एक सीधी लाइन में जा रही है। समांतर जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आ रही है, जब प्रकाश की किरणें क्या होता है कि एक बिंदु पर आती है तो आ रही है तो अभिसारी। एक बिंदु पर आती है तो अभिसारी, और एक बिंदु से दूर भागती है तो अभिसारी। तो
ये ऐसे करके याद रखेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में जा रही है, एक झुंड बना के, तो समांतर किरण पुंज। एक बिंदु पर आ रही है तो अभिसारी। एक बिंदु से वही झुंड बना के दूर जा रही है, भाग रही है या भागती हुई प्रतीत होती है तो अभिसारी। दर्पण क्या है? तो दर्पण एक ऐसा पॉलिश किया हुआ सतह है जो अधिकांश पॉलिश किया हुआ वस्तु है और उसका सतह एक पॉलिश किया हुआ है। अब ये पॉलिश किया हुआ है तो एक सतह परावर्तक होगा और उससे टकरा के अधिकांश भाग प्रकाश लौट जाती है, तो उससे दर्पण का। दर्पण के 3 प्रकार हो जाते हैं। एक होता है समतल दर्पण जिसके परावर्तक सतह समतल हो। एक होता है गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या गोलीय हो। तो गोलीय दर्पण के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण उसे कहेंगे जिसके परावर्तक सतह उभरी हुई हो या उठा हुआ हो। अब कैसे याद रखेंगे? तो ऊ से उठा, ऊ से उभरी। ये तो उभरी, तो ऊ से उठा तो ऊ से उभरी, मैंने इस साइड वाला दर्पण परावर्तक, इस साइड से प्रकाश आएगा, लौट के इसी साइड चला जाएगा। अब अवतल दर्पण है, ये हो गया उठा तो उसका उल्टा होगा क्या? धंसा हुआ। तो परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण। तो ये सारे इतने सारे बातें अब अगले क्लास में हम लोग। अब ये पैराबोलिक जो है ना, पैराबोलिक इसको पैराबोलिक हम लोग क्या कहते हैं? पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर को जिस दर्पण के परावर्तक सतह ना तो पूर्ण रूप से गोल हो, क्या हो? यहाँ चित्र इसका बनाते हैं। जिस दर्पण के परावर्तक सतह पूर्ण रूप से ना गोल होता है, ऐसे हो गया। पूर्ण रूप से गोल है, ये उठा हुआ भाग ही परावर्तक होता है। ये याद हमें रखना है कि बाहर का भाग ही परावर्तक होता है, ये बाहरी भाग ही परावर्तक होता है, लेकिन ये दर्पण पूर्ण रूप से गोल नहीं हो पाता है। इसीलिए इस दर्पण को पैराबोलिक दर्पण कहते हैं या पैराबोलिक मिरर कहते हैं। अब समझ में आया पैराबोलिक? तो दर्पण 3 प्रकार के हो गए, समतल, गोलीय, पैराबोलिक। अब जरा देखिए, ये स्फेरिकल दर्पण हो गया, प्लेन मिरर हो गया। इसको हम लोग इसमें कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग सारा चीज पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के 2, एक कन्वेक्स, कनकैव, ऐसे करके हम लोग। तो अगले क्लास में हम लोग अगली चीज के बारे में पढ़ेंगे। कोई नहीं, वही दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण के वक्ता त्रिज्या, दर्पण के वक्ता केंद्र, दर्पण के जो है ना मुख्य फोकस, दर्पण के फोकस, ये सारी चीज के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक लीजिए।